समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है। खैर मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक लड़की रेचल और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी जो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और उसके लिए वो अपनी फैमिली के रिमोट लोकेशन पर मौजूद केबिन हाउस में आते हैं। लेकिन जल्द ही रेचल वहां कुछ बहुत बुरी और अजीब चीजों को एक्सपीरियंस करने लगती है और अब वो बुरी और अजीब चीजें क्या हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये सीरीज कोई गोस्ट स्टोरी या हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं है। इस सीरीज में कोई भूत आपको बार बार डराता हुआ नजर नहीं आएगा। ऑल्दो इस सीरीज का जो मिस्ट्री बिल्डअप है या जो स्टार्ट की 2 से 3 एपिसोड्स हैं उसमें सस्पेंस और अनईज फीलिंग को बिल्कुल एक सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी की तरह ही बिल्ड किया गया है। इसलिए इस शो की जो स्टार्ट के एपिसोड्स हैं वो आपके इंटरेस्ट को इजीली ग्रैब करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर एपिसोड 4 में जाकर कहानी को लेकर जो इंफॉर्मेशन रिवील होती है उसके बाद आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि ये कोई गोस्ट स्टोरी या हॉन्टेड हाउस स्टोरी नहीं है। इस सीरीज में रिलेशनशिप के हॉरर को क्लेवरली एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस सीरीज का हॉरर इस सीरीज की थीम्स में छुपा हुआ है। तो अगर आपको इस सीरीज की थीम्स समझ आ जाएंगी तो फिर ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मेरी नजर में ये सीरीज एक ऐसी ऑडियंस को पसंद आएगी जो रिलेशनशिप ड्रामा देखना पसंद करते हैं, रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हैं। उन लोगों को पसंद आएगी, उन लोगों के मुकाबले में जो बस एक भूत को देखना चाहते हैं, जो कि इस सीरीज में नहीं है। जो कहानी है इस सीरीज की वो इंटरेस्टिंग है और इंगेजिंग है और कहानी में कुछ डिसेंट ट्विस्ट भी मौजूद हैं। बस हाँ, कहानी को इस सीरीज में जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। मेरी नजर में इस सीरीज को 6 एपिसोड्स में ही खत्म कर देना चाहिए था, 8 एपिसोड्स की जरूरत नहीं थी। बाकी कैरेक्टर वर्क भी सीरीज का ठीक ठाक सा है, कोई खास इमोशनल डेप्थ कैरेक्टर्स में मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये एक डिसेंट रोमांटिक हॉरर ड्रामा सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को रोमांटिक ड्रामा या रिलेशनशिप ड्रामा या हॉरर ड्रामा देखना पसंद आते हैं तो आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे और सीजन 1 में कहानी को कंप्लीट कर दिया गया है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।